हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म। तृष्णा और लोभ का त्याग धम्म। नंबर 1। धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। नंबर 2। यहाँ संतोष का अर्थ बेचारगी अथवा परिस्थिति के सामने झुक जाना नहीं समझा जाना चाहिए। नंबर 3। ऐसा समझ बैठना भगवान बुद्ध की दूसरी शिक्षाओं के सर्वथा प्रतिकूल होगा। नंबर 4। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि भाग्यवान है वे जो गरीब है। नंबर 5। भगवान बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित है उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नंबर 6। अपितु दूसरी ओर उन्होंने यह कहा है कि ईश्वर का स्वागत है और उपेक्षावान होकर कष्ट सहते रहने के स्थान पर वीर उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उन्होंने उपदेश दिया है। नंबर 7। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यही था कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। नंबर 8। जैसा कि भिक्षु रट्ठपाल ने कहा है, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक संग्रह ही करते रहते हैं, कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। नए नए ऐश्वर्य के लिए उनकी तृष्णा रूपी प्यास बढ़ती रहती। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज समुद्र तक फैल गया है पहुंच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य स्थापित करने के लिए दुखी हैं। तृष्णा में पड़े हुए राजा और प्रजा दोनों ही मर जाते हैं। अभाव तथा और अधिक अभाव में वे अपना शरीर त्याग देते हैं। इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति ही नहीं हो पाती है। नंबर 9। महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए लोग को अपने बस में रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। तथागत का वचन है। नंबर 10। इस प्रकार आनंद लाभ की इच्छा करने से तृष्णा पैदा होती है, तब लाभ की इच्छा स्वामित्व की इच्छा में बदल जाती है। जब स्वामित्व की इच्छा स्वामित्व का दुराग्रह बन जाता है, तो यह धन लोलुपता का रूप ले लेती है। नंबर 11। असत्य कामना के कारण होने वाली धन लोलुपता अथवा स्वामित्व की इच्छा पर नजर रखना आवश्यक है। नंबर 12। इस तृष्णा या लोभ की निंदा क्यों आवश्यक है। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, क्योंकि इसी से बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। इसके कारण मुक्का मुक्की तक हो जाती है, आघात लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, परस्पर निंदा तथा झूठ बोलना तक भी होता है। नंबर 13। इसमें तनक भी संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। नंबर 14। इसलिए भगवान बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को वश में रखने पर बल दिया है।